कराची में तकरीबन 100 कम उम्र लड़कों से बदफेली का मुल्जिम साथी समेत गिरफ्तार। 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम का दर्जनों बच्चों से घिनौने फेल का इंकशाफ। एसपी ईस्ट ने बताया कि मरकजी मुल्जिम इमरान और वकास खान को मुतासरा बच्चे की निशानदही पर गिरफ्तार किया। उस्मान सद्दोज़ई के मुताबिक कराची पुलिस को 5 बरसों में 9 शिकायत रिपोर्ट हुई। तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को बदफेली का निशाना बनाया गया। एक केस में बच्चे से 2 से जायद अफराद ने बदफेली की। मरकजी मुल्जिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रिहायशी और पंक्चर का काम करता है। मुल्जिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर मली नदी के करीब ले जाकर बदफेली का निशाना बनाता। मुल्जिम के नमूने DNA सैंपल के लिए भेज दिए गए। IG सिंध का कहना है कि कई केसेस में एक ही DNA सामने आने पर टीम बनाई गई। वज़ीर आला सिंध की बच्चों से ज्यादती में मुलविस मुल्जिम की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। कहा कि अब तक 7 मुतासरीन सामने आए हैं। पुलिस बाकी मुतासरीन को भी तलाश करे। ना सऊदी अरब, कतर, ओमान, ना इसराइल। ईरान पर हमला ना करने का क्रेडिट सदर ट्रंप ने खुद को दे दिया। कहा कि ईरान पर हमला ना करने के लिए उन्हें किसी और ने कायल नहीं किया, उन्होंने खुद अपने आप को कायल किया। कहा कि ईरान ने 800 अफराद की फांसी मनसूख की, जिसका वह एहतराम करते हैं। ईरान से इजहार तशक्कुर करते हैं। इससे पहले बरतानवी रोजनामे ने लिखा था कि ट्रंप को ईरान पर हमला रोकने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कायल किया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमला मौखर करने का कहा। पाम बीच की तकरीब से खिताब में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अपने बारे में अल्फाज को एजाज करार दिया। ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। तशद्दुद और दहशत गर्दी में इसराइल के मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी वजारत खारजा का बयान। कहा कि बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सलामती का दिफा किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली हुक्काम के बयानात तशद्दुद की हौसला अफजाई का सबूत हैं। ईरानी वजारत खारजा ने G7 ममालिक को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा किया। कहा फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी में G7 ममालिक इसराइल के साथ बराह रास्त शरीक हैं। इंसानी हुकूक के नाम पर अमरीकी क़यादत में G7 का दोहरा मयार बेनकाब हो गया। दूसरी जानिब एहतजाजी मुजाहरों के खात्मे के बाद ईरान में इंटरनेट में बेहतरी आई। क्रिकेट मैचेस में हाथ न मिलाने का मसला संगीन हो गया। बुलावायो में ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच से पहले बांग्लादेश और भारत की टीमों के कप्तानों ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर इंडिया और बांग्लादेश क्रिकेट में कशीदगी बरकरार है। बांग्लादेश की टीम भारत में खेलने से इनकार कर चुकी है। ICC T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान भी मैच से पहले हाथ नहीं मिलाए गए थे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर राना नवीद उल हसन ने बिग बैश लीग में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ होने वाले वाकयात को दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान के टीम कल्चर की तरह ऑस्ट्रेलिया में बड़े नामों का कोई खौफ नहीं होता। ऑस्ट्रेलियावी सिर्फ सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को मॉडर्न T20 क्रिकेट में अपनी अहलियत के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जुमे को बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की कॉल पर रन लेने से इनकार कर दिया था, जिस पर बाबर आजम ने न सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया बल्कि 47 रन पर गलत शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवाई। यहीं पर बस नहीं किया बल्कि पेवेलियन वापस जाते हुए गुस्से के आलम में अपना बैट भी बाउंड्री लाइन पर मारा। कल के वाक़े से 2 दिन पहले मेलबर्न रेनिगेड्स की जानिब से खेलने वाले एक और पाकिस्तानी स्टार मोहम्मद रिजवान को उनके कप्तान ने बैटिंग से वापस बुला लिया था। उस वक्त रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफ़ा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी के लिए ट्रंप ने अपनी सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और अपने दामाद जेराड कुशनर को भी बोर्ड में शामिल कर लिया।
वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, मशरक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। निकोलाई मिलादिनोफ गजा के लिए नुमाइंदा आला और मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बरतानवी अखबार के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस में यूक्रेन और वेनेजुएला को भी शामिल करने पर गौर। पाकिस्तान की भारत की मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की शदीद मजम्मत, मुदाखलत मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमामों और मजहबी शख्सियात का ज़ाती डेटा इकट्ठा करना मुनज़्ज़म रसानी की मुतरादिफ है। भारतीय इक़दामात का मकसद मुसलमानों में खौफ फैलाना और इबादात में रुकावट डालना है। ये इक़दामात हिंदुत्व नज़रिए के तहत इदारा जाती इस्लामोफोबिया का हिस्सा हैं। कश्मीरी अवाम को बिला खौफ और जबर मजहबी आज़ादी का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। अमरीका और पाकिस्तान का दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लैस करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की आला सतह वफ़द के हमराह मुलाकात में दोनों मुल्कों के मुस्तकबिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की तादाद कार में इजाफा होगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी की तंजीम 9, FIA और NCCIA की तादाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर के हुसूल में अमरीका का NCCIA के साथ इश्तराक कार इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म से मुशावरत करते हैं लेकिन वो उन्हें किसी चीज़ से रोकते नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त रिवायत है लेकिन ये कहीं नहीं लिखा आइन में कि ना ही रूल्स में। महमूद खान अचकज़ई हों या कोई और, उनके लिए तो वो ऐवान के एक रुकन ही हैं। जो मुल्क दुश्मन बात करेगा वो उसे रोकेंगे। उनका मशवरा यही है कि पार्लियामेंट में आएँ, अवाम की खिदमत करें। एहतजाज पुरअमन हो तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि आज नहीं तो कल मुल्क में इंतज़ामी मामलात बेहतर करने के लिए सूबे बनाने ही पड़ेंगे। कराची में हेल्थ केयर डिजिटल सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबे बनाने के बावजूद निचली सतह तक इख्तियारात देना भी लाजिम होगा। अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम और किरदार कुशी काबिल कबूल नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अदलिया के खिलाफ मनफी मुहिम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई इदारे की तकरीम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तमाम इदारों की तरह अदलिया भी जायज़ तनकीद के मामले पर बहुत ओपन है। लाहौर हाई कोर्ट ने आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ दरखास्त का हुक्मनामा जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालती फैसलों पर इल्मी, पेशा वराना और अवामी सतह पर तनकीद की जा सकती है। तनकीद नेक नियती, शाइस्ता ज़बान और फैसले की कानूनी वजूहात तक महदूद होनी चाहिए। हुदूद से तजावुज़ करके जज पर जानिबदारी, बददियानती का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। मज़ीद समाअत 22 जनवरी को होगी। लाहौर में बसंत के लिए पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक बसंत में रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाज़त नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। हुकूमत बसंत के दिनों में फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सयाहती मकामात अड़ंगकेल सरदारी में 8 इंच जबकि पहाड़ों पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी। सड़कों को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अजला में रात को होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। पंजाब के शहरों में सुबह के वक्त धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है।
सरगोदा के करीब शदीद धुंध के बायस मिनी ट्रक खुश्क नहर में गिर गया। हादसे में 6 बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रक पर 23 अफराद सवार थे, जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर सरगोदा से रिपोर्ट तलब कर ली। माली साल 2025-26 की पहली शशमाही में तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि के बायस मुआशी सरगर्मियाँ कमज़ोर पड़ने लगीं। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस 70 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 30 अरब रुपए ही इस्तेमाल किए हैं। ये वो सवाबदीदी फंड्स हैं जो अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने हलकों पर खर्च किए। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में बताया गया कि तरक्याती अखराजात में सुस्त रवि की वजह से IMF प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल होने के बावजूद मुआशी सरगर्मियाँ कमज़ोर रहीं। बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। कहा दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत 9 रुपये 62 पैसे रही। नेपरा अथॉरिटी 29 जनवरी को समाअत करेगी। बिजली तरसील के सारे मंसूबे ताख़ीर का शिकार। 20 सालों में तकसीम कार कंपनियां खुद को कॉरपोरेट और इदारा साबित करने में नाकाम रहीं। सिर्फ पिछले साल कंपनियों ने गर्दिशी कर्ज 397 अरब रुपए बढ़ा दिया। सार्फिन नाअहल बिजली तकसीम कार कंपनीज की वजह से सोलर पर जा रहे हैं। नेपरा की सालाना रिपोर्ट जारी। कहा कि सिर्फ टेस्को ने पिछले साल अपने नुकसान को कम किया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज ना नुकसान कम कर सकी, ना लोड शेडिंग, ना ही इन कंपनियों ने तरक्की की और ना वसूलियां बेहतर की। खिलाड़ियों का ऑक्शन करवाएं, मर्जी के प्लेयर्स उठाएं। PSL गवर्निंग इजलास में मोहसिन नकवी की टीमों की तरह खिलाड़ियों की भी ऑक्शन करने की तजवीज़। 2 नई टीमों को खिलाड़ी चुनने के लिए यकसा मौके देने पर जोर। कहा कि PSL 11 के ड्राफ्ट में खिलाड़ियों की ऑक्शन करवा लें, अपनी मर्जी से प्लेयर्स उठा लें। पुरानी टीमों की जानिब से खिलाड़ियों की रिटेंशन पर बहस का इम्कान। चेयरमैन PCB का टीम मालिकान को खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने का भी मशवरा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने ITCN एक्सपो 2026 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब लाएगा। 4 साल में 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 200 से ज़ायद टेक्नोलॉजी कंपनी और 27,000 से ज़ायद टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। इस साल हम 7.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। ITCN एशिया आलमी मयार का इवेंट है। हमने पाकिस्तान के ब्रांड में इन्वेस्ट करना है। कराची में जीवनी जाने वाली कोच को गवादर में हादसे में जख्मी एक बच्ची दम तोड़ गई। जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी का हुक्म। जख्मियों को बेहतर इलाज और मैयतों के लिए एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत। कराची पोर्ट कासिम वायरलेस गेट के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। शारे फैसल ड्रिग रोड पर मुसाफिर कोच उलट गई। 3 खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बल्दिया राना ग्राउंड के करीब टैंकर की टक्कर से 5 साल का बच्चा हनान जाँ बहक हो गया। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में 44 अफराद जाँ बहक और 459 अफराद जख्मी हुए। प्रेस के हुक्काम के मुताबिक रवां साल के 16 दिनों में हैवी ट्रैफिक हादसे में 15 अफराद जान से गए। DG ISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशिस्त। फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के भारतीय गठजोड़ और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे पर बहस। शुरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। DG ISPR मुख्तलिफ मदारिस और तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से भी मिले। DG ISPR ने तहरीक पाकिस्तान में खिदमात पर भावलपुर के अवाम को खिराज तहसीन पेश किया।
CTD पंजाब का 1 महीने में लाहौर से भारतीय एजेंसी रॉ के एजेंट समेत 49 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। कहा कि मुलजिम से बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे मिले हैं। दीगर दहशतगर्दों से भी धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और डेटोनेटर्स बरामद किए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ऐवान सदर में सिंध परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश करने पर राना सनाउल्लाह की तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कि ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का है, वहाँ हर सूबे की बात की जा सकती है। बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा है कि राना सनाउल्लाह तनकीद ना खेलें, वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अमरीकी वफ्द को पंजाब क्लाइमेट वॉच और पंजाब सेफ सिटी पर ब्रीफिंग। कहा सूबा पंजाब के शहरों में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब के तमाम शहरों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। डैशबोर्ड से तमाम उमूर की 24 घंटे निगरानी की जाती है। 9000 से ज़ायद इंडस्ट्रीज डैशबोर्ड से लिंक हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया गया है, जिसके ज़रिए ख़वातीन को थाने नहीं आना पड़ेगा, बल्कि ख़वातीन घर बैठे ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकती हैं। बलोचिस्तान के तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने केले के दरख्त से फाइबर तैयार करके डिस्कवर नेचुरल फाइबर इनिशिएटिव अवार्ड जीत लिया। अवार्ड का ऐलान फ्रैंकफर्ट में होम टेक्सटाइल की आलमी नुमाइश के मौके पर किया गया। मुकाबले में दुनिया भर के 100 से ज़ायद तहकीकी इदारों, कंपनियों और तालीमी इदारों ने शिरकत की। तालिब इल्म मोहम्मद सरफराज ने एजाज़ अपने असातिज़ा और बलोचिस्तान के बासलाहियत नौजवानों के नाम कर दिया। सियासी रहनुमा अपने हामियों को पुरतशद्दुद ज़बान के इस्तेमाल से नहीं रोकते, जिससे मुआशरे में सियासी तशद्दुद बढ़ रहा है। सर्वे में अमरीकी अवाम की अक्सरियत का इज़हार ख्याल। पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक सर्वे में 67% अमरीकियों ने कहा है कि सियासी तशद्दुद बढ़ने की वजह पुरतशद्दुद ज़बान का इस्तेमाल है। 64% ने कहा है कि AI से हासिल करदा गलत मालूमात मुआशरे में सियासी तशद्दुद की वजह बन रही हैं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि नफरत की अलामात का अवामी सतह पर इजहार भी सियासी तशद्दुद की वजह बन रहा है। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस में इसराइली टैंकों की गोलाबारी। गजा सिटी में ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जबालिया में भी फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। गजा सिटी के जनूब मगरिब में पुलिस चेक पोस्ट पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 463 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हिमायती ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड अमरीका की कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वो इन ममालिक पर दरामदी टैक्स लगाएंगे जो उनके ग्रीनलैंड के मंसूबे की मुखालफत करते हैं। सदर ट्रंप ने इस मौके पर यह भी वाजे नहीं किया कि किन ममालिक को इस नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, और ना ही ये वाजे किया कि ये टैरिफ कब और किन इख्तियारात के तहत नाफिज किए जाएंगे। कनाडा ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दे दी। कनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का चीनी सदर शी जिनपिंग से बातचीत के बाद फैसला। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कैनोला पर आयद भारी टैरिफ में नुमाया कमी का इब्तदाई तिजारती मुआहदा करने पर भी इत्तफाक किया गया। अमरीका का फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ये गलत फैसला है जिस पर कनाडा को पछताना पड़ेगा। वेनेजुएला में अमरीकी हमले में मारे गए क्यूबा के 32 फौजियों की आखिरी रसूमात हवाना में अदा कर दी गई। क्यूबा में अमरीकी सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का वेनेजुएला के सदर मादुरो की रिहाई का मुतालबा। क्यूबा के सदर ने कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, जबर या धमकी पर मबनी किसी भी किस्म का मुआहदा नहीं होगा। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने क्यूबा के झंडे लहराए और नारेबाजी की। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की आधी टीम 119 रन पर पेविलियन पहुंच गई। ओपनर सूर्यवंशी 72 रन बनाकर आउट हुए।
अल फहद और इकबाल हुसैन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश और भारत के दरमियान तनाज़े में नया मोड़ आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। आईसीसी के 2 रुकनी वफ्द को वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ के मामले पर बांग्लादेश का दौरा करना था। आईसीसी वफ्द में हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी और भारत से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल थे। बांग्लादेश ने सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को वीज़ा जारी किया। आईसीसी वफ्द के दौरे का मकसद वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ की तब्दीली पर बातचीत करना थी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने का ऐलान कर रखा है। शादी करना चाहते थे ना एक दूसरे से, मोहब्बत थी ना एक दूसरे से हमें। पता नहीं कब थी मोहब्बत। समन से शादी करना चाहता हूँ। वैसे बड़े किसी को साथ लेके नहीं है? सब ठीक हो जाएगा। साथ जियो टीवी की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा नाज़रीन में तेज़ी से मकबूल होने लगी। ऑनलाइन हरासानी के शिकार होने वाली पाकीज़ा को ना सिर्फ सदमा मिला बल्कि सवालात, इल्ज़ामात और खामोश फैसले भी उस पर थोपे गए। जहां दुनिया ने उस पर उंगली उठाई, वहीं अपने ही घर में गैरत और शर्म के नाम पर पाकीज़ा पर तंज के तीर चलाए गए। क्या पाकीज़ा को हरासा करने वाले शख्स का कोई कसूर नहीं? क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए देखिए जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। नवाज शरीफ के नवासी और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफदर बारात लेकर लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंच गए। बारात में नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरीम नवाज शरीक हैं। बारात में अहल खाना समेत वफाकी सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शामिल हैं। जुनेद सफदर की शादी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से हो रही है। लेजेंड गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी ने अपने बेटे सावल ईसा खेलवी के हमराह माजी के मकबूल गीत को नए अंदाज में रिलीज कर दिया। 70 की दहाई में रिलीज किया गया ये गीत अताउल्लाह ईसा खेलवी की पहचान समझा जाता है। गुटखा है आपके पास? फालतू में मुझसे पंगा ले रहे हो तुम। इधर आओ, कैसा लगता हूँ वैसे ये तो बताओ। जोक्स अच्छे नहीं है तुम्हारे। कुत्ते ने आती से क्या बोला? क्या? बाऊ बाऊ। लानती लोग हर जगह आ जाते हैं यार। जाले सरदी नाम है मेरा, मैं घास वास नहीं डालती किसी को। ये आमिर अजीज की क्या कहा? कौन है आमिर अजीज? आमिर अनीस। अनीस। आमिर अनीस। वो जिससे guest नहीं अजीज है मुझे। वो अजीज है मगर उनका हाँ नाम आमिर अनीस है। कौन है? ये कैसे बताऊं? मतलब मेरी ऐसे- उनसे मुलाकात हुई थी कुछ, अभी ये भी मत पूछिएगा, कोई गूगल पे मौजूद है, हर चीज़ सच है मेरे अच्छा, गूगल। बड़े आदमी है। अब हो गए अच्छा। मुझसे मिलने के बाद बेसिकली मेरे शौहर हैं। आई मीन और अदाकारा ज़ाले सरदी की कौन सी मोहब्बत कामयाब हुई? आमिर अनीस कौन है? क्या ज़ाले बाथरूम सिंगर है? ताबिश हाशमी ने उनको कैसे तंग किया? देखिए आज रात 11:05 पर प्रोग्राम हंसना मना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर।